सो ओरोफेरेंजियल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर में आपका ओरोफेरिंग्स इंक्लूडेड है। ओके, सो आप सबको मालूम है नोज के पीछे का फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स, राइट, और आपके जो ओरल जो कैविटीज है यहाँ पे इनके पीछे का फेरिंग्स इज ओरोफेरिंग्स, राइट। सो अब आप जो खाना खा रहे हैं, जो ओरली जो वे है वहां पर एपिग्लॉटिस है, और उधर ही एपिग्लॉटिस के पास आपको ये कैंसर देखने को मिल सकता है। कारण बताऊं, स्मोकिंग, ओके, बिकॉज दैट स्मोक is also affecting the lungs and also affecting the oral area. HPV इन्फेक्शन भी लीड कर सकता है। हेड और नेक का कैंसर हिस्ट्री में अगर है, किसी को हेड और नेक का कैंसर हुआ था तो उसको भी ये हो सकता है, बिकॉज ये स्प्रेड कर सकता है। असेसमेंट के तौर पे माउथ लेजन्स दैट डू नॉट हील विद इन 2 वीक्स, तो ऐसा सोर जो 2 हफ्ते से हील नहीं हुआ है, दैट इज असेसमेंट, राइट। लंप इन द नेक, कोई लंप आपको महसूस हो रहा है नेक में, sore throat, patches on tongue, dysphagia, difficulty in eating, तो आप असेसमेंट कर सकते हो। इंटरवेंशन में क्या करना है, मेंटेन एयरवे, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। इकलौता जो पॉइंट मैं चाहती हूँ आप इस कैंसर में याद करो, एपिग्लॉटिस, मैंने मेंशन किया वर्ड एपिग्लॉटिस, राइट। वो एपिग्लॉटिस दब सकता है आपका, उसके प्रेशर से, उस कैंसर के प्रेशर से एपिग्लॉटिस में इशू आ सकते हैं, तो पेशेंट रेस्पिरेशन मतलब उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है उसके ब्रीदिंग में। So we have to maintain the airway. That is the priority of this whole topic. Adequate clearance of secretions. Turn the client right and left. Ask the patient to cough. Deep breathe. Contract the abdominal muscles. Inhale from the nose. Hold for few seconds and then exhale. Suction less than 10 seconds. Assess for adventitious lung sounds, जो कि मैंने बताई है आपको बहुत बार, wheezing, stridor, rhonchi, coarse crackles, fine crackles. All these are your adventitious sounds, abnormal lung sounds. Position in semi-follower or high follower to promote the chest expansion. And deep breathing किसको expand करती है, alveoli को. Assess for difficulty, okay, assess for difficulty swallowing, nutritional status, frequent oral care, very important, क्योंकि अल्सर हो सकते हैं, लेजेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। So rinse mouth frequently with warm sodium bicarbonate, very important, and 0.9% of sodium chloride solution. Avoid mouth washes containing alcohol or lemon glycerine swabs, क्योंकि वो और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, सोर को ऑल्टर कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं स्किन को। रेडिएशंस, एक्सटर्नल, इम्प्लांट, बोथ। हाँ जी, एक्सटर्नल रेडिएशन को क्या बोलते हैं, टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, टेली। एंड इंटरनल, ओके, डाउट में हो आप, क्रॉस चेक करना। नेक्स्ट, सर्जरी। गाइस सर्जरी में क्या करना है, ट्यूमर को आप एक्सीजन में कर सकते हो, इज यूज्ड टू रिमूव लेजन्स, might include neck dissection and glossectomy, जो हमारी ग्लोसेक्टमी कर सकते हैं, जो नर्व्स हैं हमारे, जो टंग को सप्लाई दे रही हैं, एंड देन मैंडिबल रिसेक्शन कर सकते हो आप। आपने देखा कई बार वो जो कैंसर वाली एक लेडी आती है जिसके मुंह में कैंसर होता है, उसका पूरा मुंह का पूरा एक हिस्सा काट देते हैं, सो ग्लोसेक्टमी, नेक डिसेक्शन, मैंडिबुलर रिसेक्शन में इंक्लूड प्लेसमेंट ऑफ द ट्रिकोस्मी और द फॉर द वूंड ड्रेनेज, तो हम ये सी चीजें कर सकते हैं। So for oropharyngeal cancer, I really want you to learn priorities, your सांस लेना, respiration, okay? So guys, that's all for our respiratory वाला, sorry, gastro का हमने complete कर लिया है topic।